जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय साथियों, विवाह हमारे परंपरा में एक प्रमुख परंपरा है और विवाह में यदि देरी होती है तो जातक और जातक के परिवार को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ ऐसी कुंडली आती हैं जिनकी उम्र 26, 28, 30, 32, 35, 36 और 38, 40 तक की उम्र बच्चों की पहुंच जाती है तो देखने सुनने में ये बड़ी तकलीफ होती है। आइए आज हम विवाह में देरी होने के कारणों की बात करते हैं कि वो ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों की विवाह में देरी हो रही है। साथियों, कुंडली के 7वें भाव में यदि मंगल या शनि बैठ जाएं तो ये विवाह में देरी कराते हैं, और यदि राहु केतु बैठ जाएं तो ये बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, या फिर इनकी दृष्टि पड़ जाए तब भी ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो आज हम मंगल के कारण विवाह में होने वाली देरी की बात करते हैं। साथियों, मंगल को हमारे 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है और कर्क राशि में जो है मंगल नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो आइए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुंडली के कौन कौन से भाव में मंगल होने से कुंडली मांगलिक होती है, या लड़का लड़की या फिर जातक मांगलिक कहलाते हैं। और मंगल शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि भाई परेशानी होगी, विवाह में देरी होगी। और मांगलिक जो लड़का लड़की हैं तो लोग यही देखते हैं कि मांगलिक से ही शादी हो। यदि लड़का मांगलिक है और लड़की नान मांगलिक और विवाह हो जाए तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर लड़की मांगलिक है और लड़का नान मांगलिक तब भी विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये मात्र विवाह ही नहीं आगे भी परेशानी पैदा करते हैं। तो वीडियो के अंत में हम इनसे बचने का उपाय भी बताएंगे। यदि मांगलिक हैं या उच्च का मंगल है या निम्न का मंगल है तो उसके उपाय क्या हैं, मंगल को प्रसन्न करने का उपाय क्या है, और हमारे कार्यों में बाधा ना उत्पन्न हो, मंगल हमें परेशान ना करे तो इसके उपाय क्या है, उसकी रेमेडी क्या है, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि कुंडली के कौन कौन से भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो लड़का या लड़की या जातक मांगलिक कहलाता है। साथियों, होता क्या है कि कुंडली के सबसे पहले हम 7वां भाव, ये 7वां घर जो है यह मैरिज का कहलाता है। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और 12। तो किसी भी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं जिसका अलग अलग कार्य क्षेत्र रहता है अपना। तो ये 7वां घर जो कहलाता है ये मैरिज और साझेदारी का कहलाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है, यदि मंगल देव कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाएं तो बच्चों के विवाह में देरी कराते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा पहले भाव में बैठ जाएं तब भी प्रॉब्लम होती है, चौथे भाव में बैठ जाएं या 7वीं, 8वीं या फिर 12वें भाव में बैठ जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पूर्ण मांगलिक या जिसे शुद्ध मांगलिक की श्रेणी में कहलाते हैं वो कौन लोग आते हैं। साथियों, आपने देखा होगा 50 से 60% लोग मांगलिक की श्रेणी में आते हैं, और सभी के लिए मंगल परेशान नहीं करता, मंगल अच्छा भी होता है। हम अभी बात करते हैं कि जैसे ये 12वें भाव का मंगल है तो 12th भाव का जो मंगल है वो फॉरेन में सेटलमेंट कराता है। तो इसकी बात हम अभी करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं उच्च मंगल में कौन कौन से आते हैं। तो यदि मंगल, पहले तो आप ये समझ लें कि 1st, 7th, 8th, 4th और 12th, यदि इन भाव में मंगल बैठा है, 1st भाव,
फोर्थ भाव, सेवेंथ भाव, एट्थ भाव और 12th भाव, इनमें यदि बैठा है तो व्यक्ति या जातक मांगलिक की श्रेणी में आता है। अब ये देखते हैं कि उच्च मंगल किस में आता है। तो पहले भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो ये उच्च मांगलिक लड़का या लड़की या जातक कहलाता है और वह पूर्ण मांगलिक कहलाता है। और यदि चौथे और 12वें घर यानी फोर्थ और 12th घर में बैठता है तो ये निम्न मांगलिक कहलाता है, यानी इसका असर ज्यादा नहीं होता, ये सिंपल आता है। और सबसे ज्यादा परेशानी उच्च मंगल में होती है कि यदि मंगल उच्च का है यानी 60% से ऊपर तो व्यक्ति को ज्यादा परेशानी होती है। इसके बाद मंगल की कुछ दृष्टियां भी होती हैं, जैसे मंगल की दृष्टि 4th, 7th और 8th यानी चौथी, 7वीं और ये 8वीं, ये इसकी मंगल की दृष्टियां भी रहती। मंगल मान लीजिए कि इन घरों में मंगल नहीं है और इनकी दृष्टि पड़ रही है तो भी उसी के बराबर उनको फल मिलता है। तो जैसे पहले घर में बैठा है तो इसकी 7वें घर में दृष्टि पड़ रही है तो कैसी रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी मंगल की 7वीं दृष्टि कहलाएगी। यदि 4th हाउस में बैठा है, 1, 2, 3, 4, ये चौथी दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में। और 8वीं दृष्टि तो मंगल यदि मान के चलिए कि 12th घर में बैठा तब कौन सी दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8वीं दृष्टि, यानी 12th में बैठा है तो ये 8वीं दृष्टि हो जाएगी। तो साथियों, मंगल हमारे बच्चों की विवाह में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और चाहे मंगल घर में बैठ जाए या फिर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो भी विवाह में देरी कराते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई फिर इसका उपाय क्या है। मंगल यदि 7th हाउस में बैठा है या फिर इसकी चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती है तो ये उपाय क्या है। साथियों, हमने कई बार ऐसा देखा है, कुंडली हमारे पास आती रहती है कि भाई लड़का या लड़की मांगलिक है तो हम शादी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यदि लड़का मांगलिक है तो लड़की का मंगल या शनि तेज हो जाए, दोनों का मिलान चेक कर लें। किसी भी आप जन्म पत्रिका विशेषज्ञ से आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा लें। जरूरी नहीं कि मांगलिक पूर्ण ही हो, और पूर्ण मांगलिक है यानी कि 1st, 7th और 8th भाव में यदि मंगल बैठा है तो आप देख लें लड़की भी मांगलिक होना चाहिए तो आप विवाह कर सकते हैं। और मिलान 18 गुण से ऊपर 18, 20, 22 या 25 गुण मिलते हैं तो विवाह किया जा सकता है। कई बार हमने देखा है कि लड़का मंगल या शनि तेज है और लड़की मांगलिक है तो उसके गुण मिल जाते, मिलान हो जाता है, विवाह किया जा सकता है। मंगल असल में लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि मंगल के नाम से लोग डर जाते हैं कि भाई नहीं, लड़का मांगलिक या लड़की मांगलिक तो हम शादी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, उसका मिलान आप कराने, जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने, यदि मैचिंग होती है और दोनों के मंगल है तो आप विवाह कर सकते हैं। तो इतना डरने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं कि 12th भाव का मंगल क्या करता है। 12th भाव का जो मंगल है सपोर्ट करता है, ये विदेश में सेटल कराता है आपको, विदेश में आपकी संपत्ति भी क्रिएट करेगा, चाहे आप जॉब के सिलसिले में जाएं अथवा बिजनेस के सिलसिले में जाएं। यदि किसी भी लड़का लड़की या जातक की कुंडली में 12वें भाव में यदि मंगल बैठे हैं तो यह विदेश प्रॉपर्टी बनाता है, विदेश में बिजनेस कराता है या विदेश में जॉब कराता है। तो साथियों, मंगल हमेशा बुरा नहीं होता, मंगल अच्छा भी होता है, हमें एनर्जी देता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें साहस और कॉन्फिडेंस देता है।
तो आप देख लें, जिस लड़का या लड़की के कुंडली में मंगल है तो उसका विश्लेषण करा लें और उसी टाइप की लड़का या लड़की से उनका विवाह करें। और अब हम देखते हैं कि मंगल के कारण यदि विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो हम उसका उपाय क्या करें, उपाय की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जो लड़का या लड़की पूर्ण मंगल है, यानी जिनको फर्स्ट, सेवेंथ और एट, फर्स्ट, सेवेंथ यानी मैरिज हाउस और एट हाउस में यदि मंगल है तो हमारे उज्जैन में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है मंगलनाथ, वहां जाकर के भात यानी कि चावल से आप अभिषेक कर सकते हैं। वहां आपको जाना बस है, पूरी वहां व्यवस्था हो जाती है। एक तो ये उपाय है। मान लो आप दूर हैं और उज्जैन जाने में आपको तकलीफ है तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ये मंगलनाथ का मंदिर है, वहां पे आप भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, वहां पर आप अपने लड़कों की शीघ्र विवाह के निमित्त और मंगल को खुश करने के निमित्त आप भगवान भोलेनाथ का मंगलनाथ मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं। और दूसरा उपाय ये होता है कि आप किसी भी धार्मिक काम यदि हो रहा है, मंदिर बन रहा है तो वहां पर आप कुछ ईंटें खरीद कर वहां दे दें। मतलब जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका बजट हो, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, जो भी आपका बजट, तो कुछ ईंट खरीद, क्योंकि ईंट रेड होती है, लाल होती है और मंगल का प्रतीक है, तो वो आप दान कर सकते हैं। तीसरा उपाय की हम बात करें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को, यदि लड़की है तो चोला चढ़ाएं और लड़की है, गर्ल्स हैं तो वह रेड फूल आप हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना है, पंडित जी को दे दें, आप मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें हनुमान जी महाराज के और रेड कलर का फूल उनको दें कि पंडित जी आप श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ये फूल आप समर्पित कर दें। या फिर चोला चढ़ाने की सामग्री आप मंदिर में दे करके आए और पंडित जी चढ़ाएं अपने, यानी उनको जिम्मेदारी दीजिए, आप स्वयं नहीं, क्योंकि भगवान को हमें स्पर्श नहीं कर, केवल दर्शन करना है और अपनी प्रार्थना करना है, अर्जी करना है। और एक काम और कर सकते हैं, मंगलवार के दिन आप एक श्रीफल नारियल लें, उसमें लाल कलर के हनुमान सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाएं, क्रॉस करके स्वास्तिक बनाएं और उसमें लाल कपड़ा लपेटे 1.25 मीटर का और 3 राउंड आप मौली धागा के आप उसमें लगा करके मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप पहुंचा दें। आप जाएं, दर्शन करें, पंडित जी को नारियल दें कि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप इसको रख दीजिए, तो उससे भी मंगल दोष कम होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो साथियों, ये था मंगल के कारण विवाह में आने वाली बाधा जो है उसका एक कारण है और निवारण हमने आज चर्चा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में कोई अन्य समस्या है, बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और घर में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसका मेन कारण यही है जो आज हमने चर्चा की। कल हमने वीडियो बनाया था शनि के कारण विवाह में परेशानी, आज मंगल, कल ऐसी हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं कि विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का कारण क्या है और उपाय क्या है, विवाह में बाधा आने का कारण और फिर उसका निवारण, ये दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।